अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम स्पेशल टॉक के साथ मियां सैफुर रहमान हाजिर खिदमत। हमारी आज के प्रोग्राम का मेन फोकस होगा शरीफुल्लाह जो दाइश जंगजू हैं उर्फ जाफ़र और कई इनके उर्फ होते हैं उनकी अमेरिका हवालगी के हवाले से और अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप का इजहार तशक्कर या पाकिस्तान के इस इक़दाम को सराहना कि जिसमें एक बड़ा खूनखार किस्म का दहशतगर्द उनके हवाले किया गया है और वहाँ पे निज़ाम इंसाफ के हवाले किया गया है और कहा गया है कि उन्होंने इतराफ़ जुर्म भी कर लिया है, शायद अदालत में या इंटरोगेटर्स के सामने। आगे वो प्रोसेस चलेगा, उसके क्या नताइज होंगे। तो जब हमारी फोर्सेस ने इस दहशतगर्द के यहाँ ये रेड किया, अब इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन था, तो वहाँ बड़ी मज़ाहमत हुई, ख़वातीन भी थी, उन्होंने भी मज़ाहमत की और कहा कि ये हमारे मेहमान हैं। ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे हमारे एक पॉलिटिशियन ने 30-40 हज़ार जंगजुओं को असले समेत मुल्क में वापस लाए अफ़गानिस्तान से और कहा ये हमारे मेहमान हैं, हमारे अपने लोग हैं। तो ये सब चीज़ें, ये क्या नेटवर्क है, अफ़गानिस्तान के पीछे क्या है, अफ़गानिस्तान को पाकिस्तान से क्या ग्रीवेंसीज हैं, बिला जवाब हैं। और कत्ल क़िताल जो है वो तो अगर वो मुस्लिम होने का दावा करते हैं तो कत्ल क़िताल भी तो उन्होंने 99% मुसलमानों का किया है और वो भी निहत्ते मासूम मुसलमानों का, जिनके पास ना असला है ना जिनके साथ उनकी कोई दुश्मनी है। और ये कोई महरूमी का कार्ड भी इसमें नहीं है, ये तो सिर्फ एक नज़रियाती इख्तलाफ है जिसके ऊपर कत्ल क़िताल किया जा रहा है। तो आज हमने अपने स्टूडियो में दावत दी है जनाब नज़ीर हुसैन, आप साबिक़ एडिशनल सेक्रेटरी खारजा अमूर हैं। जनाब नज़ीर साहब, आपको खुश आमदीद। शुक्रिया मियां साहब आपका। तो नज़ीर साहब, कुछ तो हमारे यहाँ बड़ा लोगों ने सवाल करने शुरू कर दिए, कोई मासूम किस्म के हमारे टीवी एंकर्स ने, कि सदर ट्रंप की ये अप्रिसिएशन जो है कि शरीफुल्लाह दहशतगर्द की हवालगी जो है, तो क्या है पाकिस्तान इससे मजबूत होगा? ये मेरा ख्याल ये तो सवाल बनता नहीं है, बट इट्स ए फ्रिवलेस क्वेश्चन, लेकिन फिर भी आई एम पोजिंग इट टू यू। मतलब डज इट ऑगर वेल कह लें चले जी फॉर पाकिस्तान? ये देखें, ये एक्नॉलेजमेंट है, ठीक है, कि पाकिस्तान का जो रोल है ख़ासकर पीस बिल्डिंग में और एंटी टेररिज्म एफर्ट्स जो ग्लोबल लेवल पे हो रही हैं, हमने जो पिछले 20 साल हो गए हैं हमें इसमें एंगेज किए हुए, वो उसकी एक्नॉलेजमेंट है। मेरे ख्याल में अच्छी बात है। एक्नॉलेजमेंट हमेशा ही अच्छी बात है ये। ये कोई नई बात भी नहीं है। बाय द वे, पाकिस्तान ग्लोबल लेवल पे ग्लोबल कम्युनिटी के साथ मिलके, ख़ासकर जो वेस्ट एशिया है, इसमें जिस किस्म की तखरीबकारी, जिस किस्म की दहशतगर्दी और जिस किस्म की लॉलेसनेस नज़र आ रही है, उसमें अपने पार्टनर्स के साथ, अपने दोस्तों के साथ, अपने उन ममालिक के साथ मिलके जो कि इस एफर्ट में शामिल है, उन्होंने बड़ी कामयाबी की है जी। और शरीफुल्लाह का जो उनको पकड़ा गया है, ये मेरे ख्याल में पाकिस्तान की अपनी ज़ाती कामयाबी भी है जी। और भले इंटेलिजेंस उधर से आई, लेकिन ऑपरेट तो हमारे लोगों ने किया। देखें, ये जो दहशतगर्दी है आजकल, ये किसी एक मुल्क, किसी एक इलाके या एक खित्ते पर वो नहीं है कन्फाइंड। अब ये ग्लोबल लेवल पे है। ग्लोबल लेवल पे है ये। हमने एक प्रोग्राम में ये जिक्र किया था कि अब ये एक किस्म की बिजनेस बन गया है ये, कि एक आपने फ्रेंचाइज डेवलप कर लिया और उसकी फिर शाखें जो हैं वो पाकिस्तान में भी पहुंच गई, अफगानिस्तान में उनका बेस बन गया, सेंट्रल एशिया में मियां साहब। लेकिन एक एपी सेंटर तो इनका है ना अफगानिस्तान का। एग्जैक्टली, बड़ा तो वही मरकज। और उसके जो फ्रेंचाइज होल्डर्स हैं वो सेंट्रल एशिया में भी हैं, उसके फ्रेंचाइज होल्डर्स जो हैं वो अक्रॉस वेस्ट, इवन चाइना में भी कुछ ऑपरेट करते रहे। एग्जैक्टली, वो करते हैं। तो अब जो बात जिसकी वजह से 20 साल में सब अमेरिका ने 1.3 ट्रिलियन डॉलर इन्वेस्ट किए
अफगानिस्तान में और 20 साल लगे, और जो अब उनको दिखाई दे रहा है कि अब उनकी अपनी इकॉनमी मुतासर हुई है इस 20 सालों में, जब वो जंग में शामिल जी, डेफिनेट, ठीक है। और अब उनको एक मेजर रिव्यू करना पड़ रहा है कि आया कि हम उसी डगर पे चल सकते हैं कि नहीं चल सकते हैं। ठीक है। और दूसरी बात मियां साहब ये भी सोचने की है कि वो 20 सालों में उन्होंने क्या खोया और क्या पाया, वो असेसमेंट उन्होंने किया। कोई अहदाफ हासिल हुए उन्होंने की होगी, जरूर की है उन्होंने, हमें पता है कि उन्होंने की है। लेकिन उसके साथ मियां साहब पाकिस्तान को एज ए कंट्री, गवर्नमेंट को भी, हमारे सिक्योरिटी एजेंसीज को भी, और ख़ासकर पुलिस को, अनफॉर्चुनेटली पुलिस इस मामले में कमज़ोर रही है। ये कहना कि उन्होंने कुर्बानियाँ दी हैं, ये मेरा नहीं ख्याल कोई बहुत बड़ी अचीवमेंट है, ये फेलियर है। जब आपके 103 लोग जुमे के दिन मस्जिद में मार दिए जाएं और आप सिर्फ ये कह के उस इशू से पीछे हट जाएं कि वो उनकी शहादत हो गई, या डजन्स पुलिस वाले मारे जाएं और हम कहें कि उन्होंने शहादत हुई उनकी, और उसके बाद हम उसको कुछ ना भी करें, ना, ऐसा नहीं है। डाइंग लाइक अ लेम डक, देखें ये नहीं सही। वो पुलिस में शामिल शहादत के लिए नहीं हुए थे, वो पुलिस की ट्रेनिंग इसलिए ली गई थी कि वो अवाम को सिक्योरिटी मुहैया करें, ठीक है, और खुद भी महफूज रहें, अवाम को हिफाजत मुहैया करें, और उनकी ट्रेनिंग अपने सेल्फ प्रोटेक्शन के लिए भी थी। ठीक है। अगर वो सेल्फ प्रोटेक्शन भी नहीं हो सकी, अवाम को तहफ़्फ़ुज़ भी नहीं दे सके, अपनी जानों से भी उन्होंने हाथ खोया, तो मेरे नहीं ख्याल कि ये कोई इतनी बड़ी कामयाबी है। नज़ीर साहब, बेग योर पार्डन, एक DGISPR भी रहे जनरल वहीद, मैंने उनसे एक दफ़ा बैठा था, तो मैंने उन्हें कहा ये आए रोज़ खुद कुछ धमाके होते हैं, इनकी प्रिवेंशन कोई नहीं है। तो वो कहेंगे कि एक खुद कुछ धमाके वाला शख्स ये तो लेके ही नीयत से आता है कि आई हैव टू ब्लो माई सेल्फ अप, तो वो उसको रोकते रोकते वो ब्लो कर लेता है, क्योंकि मियां साहब ऐसा नहीं है, बिल्कुल उसको नहीं। कैसे प्रिवेंट करें? नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं है। देखें, आप अगर एक लाहौर शहर है, इसमें अगर गाड़ियां चोरी होती हैं तो क्या आप हर गाड़ी के पास एक पुलिस वाला खड़ा कर दें? नो, policing doesn't mean to be present everywhere. नहीं हो सकती। हाँ, इसलिए एक इकोसिस्टम डेवलप किया जाता है, एक साइकी बना देते हैं आप, कार लिफ्टिंग ना हो। हाँ, ना हो। एक इकोसिस्टम से मुराद, हम इसी एग्जांपल को ले लेते हैं अपने ऑडियंस के लिए, कि इकोसिस्टम से मुराद है कि आपकी इंटेलिजेंस हो कि इस शहर में कौन से गैंग्स हैं जो कार लिफ्टिंग करते हैं, उनको स्पॉन्सर कौन करता है, और कहाँ जाके इनके वो मिलते हैं, उनका डिस्पोजल कैसे होता है। अगर आप इस लेवल के ऊपर ऑपरेट करेंगे तो फिर आप एक सेफ एंड सिक्योर एनवायरनमेंट अपने लोगों को दे पाएंगे। मियां साहब, एग्जैक्टली यही एप्लीकेबल है एंटी टेररिज्म कॉन्टेक्स्ट। ठीक है, आई एग्री। ठीक है। नंबर 1, ये पुलिस फंक्शन है, ये अवाम को बार बार बता रहे हैं हम, आप सारे लोग मिलके, कि ये एंटी टेररिज्म पुलिस फंक्शन है, ये मिलिट्री ऑपरेशन नहीं है, ये फौज का तरीकाकार नहीं है। लेकिन चूंकि पाकिस्तान में हालात इतने ख़राब हो चुके थे और अब भी शायद हैं पॉलिटिकली, कि नहीं, टेररिज्म की बात हो रही है, टेररिज्म के वाले, तो टेररिज्म जो पुलिस का काम था वो शायद अब पुलिस की दस्तरस से बाहर हो गया है। इसलिए आपको एक्सट्रीम मेजर्स लेने पड़ रहे हैं। एक्सट्रीम मेजर्स वही हैं जो फौज जाके जी। अब मुझे तो ऐसा लग रहा है कि जैसे कि सोसाइटी ने इसे अपने आप को पीछे हटा लिया है, जैसे पुलिस चूंकि नहीं कर पाई है, लिहाजा उन्होंने भी अपने हाथ खींच लिया। डिफीटिस्ट उन्होंने अप्रोच इख्तियार कर लिया, वो एस्केपिज्म हम नहीं कर सकते, हम नहीं कर सकते। अब सारे का सारा मीडिया, अवाम और बाकी जो लोग हैं, नाकद हैं या उनके सपोर्टर्स हैं सोसाइटी के अंदर, वो सारे एक्सपेक्ट ये करते हैं। आपने ISPR की बात की, उनकी ब्रीफिंग में आप भी शामिल होते हैं, हम भी शामिल जाते हैं। उसमें साफ नजर आता है कि हर आदमी
फौज को जिम्मेदारी दे के बैठ गया है, मेरी और आपकी जिम्मेदारी। और अगर हमारी कैजुअलिटी ज्यादा हो जाए तो उन पे इल्जाम लगा देते हैं, अगर शहादतें हो जाएं तो फिर भी खुश नहीं होते। अच्छा, अब देखें फिर हमें ना फौज शहादतों के लिए रिक्रूट हुई है, ना फौज शहादतों के लिए रिक्रूट हुई है, पर्पस कुछ और है। हम उस तरफ बहुत ज़्यादा एम्फोसिस देने लगे। मैं दोबारा कहूँगा इस काम के लिए कि इसमें सोसाइटी का, मियाँ साहब, अपना रोल है। सोसाइटी का रोल ये है कि पब्लिक एजुकेशन हो कि टेररिज्म, मियाँ साहब, कैसे फैलता है, ये कैसे शुरू होता है, ठीक है, कैसे फैलता है, ऑपरेट कैसे करता है, कैसे पनपता है, ठीक है, और ये कैसे पे ख़त्म होगा। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये हम एक दो चीज़ों में कई दफ़ा ये कह चुके हैं कि पिछले 1960 से लेकर ग्लोबल लेवल के ऊपर, मियां साहब, आज फिर हम दोबारा कह देते हैं, ये डाटा, ग्लोबल लेवल का डाटा ये शो करता है कि जो भी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो 70% केसेस में उस वक्त ख़त्म होती हैं जब आप उनके स्पॉन्सर्स, हाँ, आप उनके सपोर्टर्स और खासकर उनकी जो टॉप लीडरशिप है उनको एलिमिनेट, उनको फिजिकली एलिमिनेट करते हो। ठीक है, फिजिकली एलिमिनेट करते हो, नंबर 1। अब उसके साथ कुछ और मेजर्स हैं जिसका पहले मैंने अर्ज किया कि पब्लिक एजुकेशन होना चाहिए, कि पब्लिक सेफ्टी सिक्योरिटी मेजर्स ले। अब अगर आपने जो पहले कहा कि जहां से वो शरीफुल्लाह पकड़ा गया, जिस लोकेशन से पकड़ा गया, वहां औरतें भी थी, उन्होंने कहा जी ये हमारे मेहमान हैं, ठीक है, तो क्या उनको नहीं इल्म कि ये शख्स उनका जेन्युइन मेहमान नहीं है? हाँ, है ये एक मुल्ज़म है, ये एक बहुत बड़ा जुर्म कर बैठा हुआ है, और जिसकी वजह से ये पूरा खित्ता जो है वो परेशान है, और एक सुपर पावर जो है वो इसके पीछे लगी हुई है। फिर अब आप पाकिस्तानी अथॉरिटीज़ को ब्लेम ना करें कि इन्होंने ये क्यों पकड़ा है, यही बात हो रही है ना, ठीक है, कि पाकिस्तानियों ने क्यों किया। भाई वो औरतें तो कहती होंगी ना कि पाकिस्तान ने क्यों किया, तो उन्होंने कहा कि तो हमारा मेहमान, लेकिन उन्हें तो पता होगा कि ये दहशतगर्द। अब अगर वो गांव, वो आबादी, वो इलाका, ये सब अगर वो ये समझें कि ये टेररिज्म है, ये बुरी चीज़ है, ये हमारे अपने लिए भी बुरा है, हमारे बच्चों के लिए भी बुरा है, हमारी इकॉनमी के लिए बुरा है। अनफॉर्चुनेटली मैं ऐसे कुछ लोगों को, ऐसे देहात के लोगों को जानता हूँ उन्हीं इलाकों में, कि जो बाकायदा हार डाल के नौजवानों को भेजते हैं कि ये एक बहुत बड़ी कॉज के लिए जा रहा है शहीद होने, यानी कि खुदकुश बमबारी को वो शहादत का दर्जा देते हैं, यानी वो लोग ये वहाँ मौजूद है। एक और देखें, ये जो मजहब का लिबादा है ना, ये टैक्टिक्स है, ठीक है, ये एक स्ट्रेटेजी, लेकिन उस स्ट्रेटेजी में लोग आ जाते हैं ना उसमें। और इसलिए मैंने अर्ज किया ट्रैप में आ जाते हैं। पब्लिक एजुकेशन इंपॉर्टेंट है। ये हम बातें बहुत कर रहे हैं, हम कॉन्फ्रेंसेस में भी जाते हैं, हम सेमिनार्स में भी बैठते हैं, हम पार्टिसिपेट बाकायदा खुद। तो ये भी तो पब्लिक एजुकेशन के ही प्लेटफॉर्म्स हैं। ये इसलिए हम जरा, लेकिन आप तो उन लोगों को पढ़ा रहे हैं जो पहले पढ़े हुए हैं, जो हार पहनाते हैं खुदकुश बमबारों को, उन्हें पढ़ाए ना। जैसा मैं आपको नहीं पढ़ा रहा, मैं उन्हीं को पढ़ाने की, उधर जाके करें ना कॉन्फ्रेंस, साहब उन्हीं को पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है, ताकि वो लोग जो ये समझते हैं कि ये कोई अल्लाह की राह में कुर्बान होते हैं, बिल्कुल ऐसा नहीं है। ये प्योर कमर्शियल ऑपरेशन है, ठीक है, वो कमर्शलाइजेशन हो, जो उनके मास्टर माइंड है वो तो उसमें बेनिफिट उठा रहे हैं। जो टेररिज्म है, टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, they have become commercial entities. It's a lucrative business. बड़ा पैसे वाला बिजनेस। अच्छा, अब आप पूछेंगे उनको पैसे कौन देता है? हाँ, देखें, इसी को कहते हैं पब्लिक एजुकेशन। उनको पैसे कौन देता है? मियां साहब, अफगानिस्तान, नाउ लेट्स बी वेरी क्लियर एंड कैंडिड, अफगानिस्तान इज अ फेल्ड स्टेट। ठीक है, रोग नहीं कहेंगे, आप यहाँ से छोड़े, रोग स्टेट सर, आप यहाँ से शुरू करें। इट इज अ फेल्ड स्टेट, तो रोग नहीं कहेंगे? बिल्कुल नहीं कहेंगे। अच्छा, इट इज अ फेल्ड स्टेट। वो स्टेट जो अपने 4 बॉर्डर्स को कंट्रोल नहीं कर पाती, वो स्टेट जो अपने ऑफिशियल्स को कंट्रोल नहीं कर पाती, जो अपनी एजेंसीज को कंट्रोल नहीं कर पाती, वो वहाँ फिर क्या होता है कि कभी आईएसआईएस आके बैठ जाती है, ठीक है, कभी खुरासान आके बैठ जाती है, कभी अलकायदा आके बैठ जाती है, और कभी
टीटीपी वहां जाके डेरे लगा लेते मेरा ख्याल है अनार्की उनके सरिश्त में है। आई थिंक दे बिलीव इन अनार्की। भैया साहब, इट इज फेल्ड स्टेट तो उनका मतलब मसला ही नहीं है। आप मुझे ऐसा लग रहा है कि आप इस मानने को तैयार नहीं हो रहे। इट इज अ स्टेट फेलियर। है तो सही। स्टेट की जिम्मेदारी है, क्योंकि स्टेट के ग्लोबल सोसाइटी की मेंबर है, ग्लोबल सोसाइटी है ना, ठीक है, उसकी मेंबर है, और वो यूनाइटेड नेशंस के मेंबर हैं, वो बेतहाशा ग्लोबल एग्रीमेंट्स के सिग्नेटरी हैं, जो ये कहते हैं बल्कि बेनिफिशियरी भी कि आप अपनी जमीन किसी के खिलाफ इस्तेमाल नहीं करोगे और ना होने दोगे। अब तालिबान के ऊपर हम दोबारा आते हैं, ठीक है, क्योंकि मैंने जो स्टेटमेंट दी है वो थोड़ी सी सख्त है कि तालिबान इज ए इलीगल गवर्नमेंट। दो चीजें हैं, ठीक है, अफगानिस्तान इज अ फेल्ड स्टेट, ठीक है, एक एग्रीड, उसकी कमजोरियां हैं, ठीक है, वो अपने बॉर्डर कंट्रोल नहीं कर पाती, अपने अदारे कंट्रोल नहीं कर पाती, अपनी जो जिम्मेदारी है वो पूरी नहीं कर पाती, जो ग्लोबल कम्युनिटी को उसने कमिटमेंट दी हुई है, वादा किया हुआ है, वादा किया हुआ, वो पूरी नहीं कर पा रहे। ठीक है, नंबर वन। नंबर टू, वो जो गवर्नमेंट है, स्टेट और गवर्नमेंट मुख्तलिफ चीजें हैं। ठीक है, गवर्नमेंट है तालिबान की, इट इज एन इलीगल गवर्नमेंट। यही वजह है कि उस अपनी स्टेट को वो कंट्रोल नहीं कर पा रहा है। हुआ ये था, हमने एक प्रोग्राम में कह चुके हैं, आज फिर हम दोबारा कहते हैं, प्लान ये था दोहा एग्रीमेंट के अंदर कि उस वक्त जो सिटिंग गवर्नमेंट थी, ठीक है, वो गवर्नमेंट एक अरेंजमेंट करेगी, वो तालिबान को भी बुलाएगी, ये जो मौजूदा तालिबान इनको बुलाएगी, बाकी जो स्टेक होल्डर्स हैं उनको भी इकट्ठा, शुमाली इत्तेहाद व दीगर जो भी है सर, ठीक है, स्टेक होल्डर्स हैं उनको भी बुलाएगी, इकट्ठा करेगी, और ये मिलके फिर एक कोलिशन गवर्नमेंट बनाएंगे। अब हुआ ये लीडिंग टू इलेक्शंस, बाद में यही सोच गवर्नमेंट बनाएगी, वो गवर्नमेंट पे प्लान करेगी इलेक्शन के लिए, ठीक है, और नई गवर्नमेंट बनेगी, और वो होगी एक रिपब्लिकन गवर्नमेंट। अफगानिस्तान वुड बी ए रिपब्लिक। डू यू बिलीव दैट अफगान्स बिलीव इन हैविंग अ रिपब्लिक? मेरा ज़ाती ख्याल है अभी तक तो वो नहीं बिलीव करते। फिर ये धोखा है। हाँ, धोखा तो है, धोखा हुआ ना ये, बिल्कुल। अगर आपने मतलब सो इट इज ए फेल्ड डिसीटफुल स्टेट, सर आपने धोखे वाला स्टेट साइन किया, और उसके अंदर लिखा, आपने सिग्नेचर्स किए, आपने एक, आपको मैं शेयर कर दूं, 171 टाइम्स इवन पाकिस्तानी डिप्लोमेट्स जो हैं और अफगान डिप्लोमेट्स, दे ट्रेवल टू दोहा, ठीक है, टू नेगोशिएट दिस वन। 171 दफा। आप कितनी एनर्जी, कितनी खर्चे हुए, कितना कुछ किया गया। उसके बाद जब ये इम्प्लीमेंटेशन का मौका आया तो फिर एक चालाकी हुई कि तालिबान चूँकि एक ताकतवर पोजीशन में थे, उन्होंने उस वक्त की गवर्नमेंट को क्या कहते हैं, बाहर निकाल दिया, और वो भाग गए। उनको भी भागना नहीं चाहिए था। ये भी मेरे ख्याल में अमेरिकन एग्जिट स्ट्रेटेजी की कमजोरी थी। अमेरिकन को ये सही कहा, उस वक्त तक एग्जिट अनाउंस नहीं करनी चाहिए थी जब तक कि जो ये प्लान इंप्लीमेंट ना हो जाता, दोहा अकॉर्ड वाला। जब तक कि सिटिंग गवर्नमेंट ने जो कुछ करना था दोहा अकॉर्ड के मुताबिक वो नहीं कर चुकी होती। आप उनको सपोर्ट करते, उनके साथ खड़े रहते, ये ऑर्गेनाइज करवाते उनसे, फिर उसके बाद जो भी फाइनल डिसीजन होता कि गवर्नमेंट कैसे बननी है, कौन उसमें होगा, उसके बाद आप हाथ मिला के आराम। तो व्हाई वर दे इन अ हरी? उनको क्या हरी, जल्दी क्या थी? वेरी सिंपल, अमेरिका हैड डेवलप्ड अ फटीग, ठीक है, एक फटीग, वीयरनेस आ गई, यानी थक चुके थे, ठीक है। 20 साल हो गए थे, 1.3 ट्रिलियन डॉलर खर्च हो चुके अच्छा जी, थे। ये बातें भी मुझे फटीग की तरफ ले गई हैं, ब्रेक की तरफ जा रहे हैं, इफ यू डोंट माइंड। तो जी हम जा रहे हैं ब्रेक की तरफ, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर खिदमत होते हैं। जी वेलकम बैक। हमारे साथ मौजूद हैं जनाब नज़ीर हुसैन, साबिक एडिशनल सेक्रेटरी खारजा अमूर। जी नज़ीर साहब, आप बात कर रहे थे कि अफगानिस्तान इज़ अ फेल्ड स्टेट, और फिर दोहा अकॉर्ड में भी उसकी सारी वायलेशंस की उन्होंने। 171 मीटिंग्स हुई और उसके बावजूद उसमें एक धोखा दिया गया। और इसमें अफगानिस्तान के आखिर आपको क्या समझ है कि आगे क्या मकासद, अगराज व मकासद हैं? मैं अर्ज करता हूँ जी। मैंने दो स्टेटमेंट्स दी हैं।
कि अफगानिस्तान इज अ फेल्ड स्टेट, ठीक है, और वो अपनी उस खित्ते को कंट्रोल नहीं कर पा रहा, उनके अदारे काम नहीं कर रहे हैं, इसलिए ना काम करने की वजह से ये जो मसाइल हैं उनके ये पैदा होते हैं, इंक्लूडिंग कि वो गवर्नमेंट आके बैठ गई है जो गवर्नमेंट इलीगल गवर्नमेंट है। ठीक है, ये भी स्टेट फेलियर की निशानी है कि एक इलीगल गवर्नमेंट बैठी आके, जो कि लेकिन इंटरनेशनल कम्युनिटी की भी तो फेलियर। सर मैं उधर आता हूँ। अब वो जो इलीगल गवर्नमेंट है, अब आप उसको दुनिया रिकॉग्नाइज नहीं कर रही। क्यों नहीं कर रही? इसी वजह से नहीं कर रही कि जिस तरह वो बनाई जानी चाहिए थी उस तरह तो बनी नहीं वो। और वो जो वॉर लॉर्ड्स, आप ये जो तालिबान थे ये भी वॉर लॉर्ड्स थे। हाँ, वे भी वॉर लॉर्ड्स ही हैं। ठीक है, मजहबी रंग के होंगे, हाँ, किसी और तरह के होंगे, पश्तो स्पीकिंग होंगे, और कुछ भी है सही, ताजिक स्पीकिंग होंगे, इनके ऑब्जेक्टिव एक जैसे ही, उज़्बेक स्पीकिंग एक जैसे ही अहदाफ हैं। बात ये फिर वही होगी कि ये भी वॉर लॉर्ड्स थे। इन्होंने सिस्टम को उस वक्त ओवरवेलम किया और टेक ओवर कर लिया। टेक ओवर करना बजाते खुद एक इलीगल, मैं बार बार ये कह रहा हूँ इलीगल था, क्योंकि उस एग्रीमेंट के नहीं था। सर इस्लाम के अंदर तो वादा खिलाफी छोटी चीज़ है नहीं, बहुत बड़ा, ठीक है। इसको और जब आपने बुरा समझा गया, सिग्नेचर किए हैं और फिर उसकी आप वादा खिलाफी करो, तो ये कैसे हो सकता है कि आप वादा खिलाफी से, धोखे से, झूठे तरीके से आप गवर्नमेंट में आके बैठ गए हो और अब एक्सपेक्ट आप करो कि ग्लोबल कम्युनिटी आपको मान लेगी। और लेकिन चीन उनके साथ दोस्ती की पींगे बढ़ा रहा है। सर देखें, कोई भी नहीं कर रहा। मैं आपको ये बताऊं, जनरली जितने भी कंट्री हैं जो भी आप जहन में आपके आ रहे हैं, वो सारे टैक्टिकल मूव्स कर रहे हैं, टैक्टिकल मूव्स कर रहे हैं। किसी ने भी उनको डी ज्योर रिकग्निशन नहीं दी। डी फैक्टो है, क्योंकि एक नॉर्मलाइजेशन होनी है, एक बड़ा कंट्री है, एक डिफ़िकल्ट कंट्री है, और वो दरमियान में एक किस्म की बफर स्टेट कई 100 साल तक एज अ बफर स्टेट रही। कभी भी उस स्टेट ने अपने आप को एक जेन्युइन मॉडर्न स्टेट नहीं बनाया। एक दौर आया था, थोड़ी देर रहा है वो मॉडर्न सा। सर नहीं रहा, बिल्कुल नहीं रहा। अब अगर आप ये और शाह के दौर में सदी की ले लें, आप देखें, अगर हम मुझसे पूछते हैं तो हम चूंकि पब्लिक की एजुकेशन की बात कर रहे हैं, सर ये कैसे हो सकता है कि आप लाखों बच्चे अपने पढ़ने के लिए सोवियत यूनियन भेज दें, जबकि आपकी सोसाइटी अल्ट्रा कंजर्वेटिव है, इस्लामिक है, और क्लेम करती है कि हम बहुत बड़े इस्लाम के दाई हैं, और आपके लाखों बच्चे बच्चियां आप सोवियत यूनियन भेज दें, जो कह रहे थे कि ये तो खुदा को ना मानने वाले आइडियोलॉजी है, वो आइडियोलॉजी थी, इट वाज एथिस्ट आइडियोलॉजी। ठीक है, वो वापस आए। जब वो वापस आए एक ख़ास स्टेट ऑफ माइंड लेकर, एक ख़ास थिंकिंग लेकर, यहाँ पर आपकी रूरल पॉपुलेशन है। ठीक है, रूरल पॉपुलेशन के अपने वैल्यू सिस्टम होता है, ऑर्थोडॉक्सी उधर ज्यादा, ऑर्थोडॉक्सी, अल्ट्रा कंजर्वेटिव हो। और फिर आपके मुल्क के अंदर मैं देखा ताजिक है, उज़्बेक है, ईरानियन है, और पश्तो स्पीकिंग है। ठीक है, ज़्यादातर जो पश्तो स्पीकिंग कम्युनिटी, लिटिकल कम्युनिटी, वो रूरल बेस्ड है। उज़्बेक और ताजिक अर्बन बेस्ड है। रूरल और अर्बन का मियां साहब ये बहुत बड़ा इशू है। हाँ, ये भी एक कॉन्फ्लिक्ट सिचुएशन बनती है। हमारे मुल्क के अंदर भी बहुत से इशू इस वजह से हैं कि अर्बन कल्चर और होता है और रूरल कल्चर और होता है। कम्युनल लिविंग के लिए बहुत, ये भी एक एजुकेशन का सिस्टम है। हम इधर नहीं आते, हम वहीं रहते हैं। तो तालिबान के लिए सबसे पहला काम ये होगा कि वो सोचें बैठ के कि कब तक वो 20 साल तो वो हो गए, 3 साल और गुजर गए, इन वे क्वार्टर सेंचुरी लड़ाई में गुजार दी, क्वार्टर सेंचुरी डेवलपमेंट नहीं हुई, अब एजुकेशन नहीं हुई। 21st सेंचुरी में जहाँ पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज टेक्नोलॉजी ऑफ टेक्नोलॉजीज, अब उसका दौर आने वाला है। पार्डन, एक मैं बात पूछना चाहूँगी, क्या उनकी सोसाइटी इनकी वो जो रुजत पसंदी है, रेट्रोग्रेसिव एटीट्यूड है, उसको एक्सेप्ट कर रही है और वो चले जा रहा है? नहीं सर, ऐसा नहीं है। जो लीडरशिप या ये इन्होंने इम्पोज किया हुआ? नहीं सर, जो लीडरशिप है उनकी 2 वजह है, दो सूरत हाल हो सकती हैं। या उनकी कैपेसिटी ही नहीं है
कि वो अंडरस्टैंड करें कि ये मेरा ख्याल आई थिंक दिस इज द राइट स्टेट को कैसे चलाना है एनालिसिस। और हमारी जिम्मेदारी क्या है, स्टेट की जिम्मेदारी क्या है अपने सिटीज़न की तरफ, और सिटीज़न की जिम्मेदारी स्टेट की तरफ, और फिर स्टेट की जिम्मेदारी जो उसके बाकी और कंट्री स्टेट्स हैं उनकी सराउंडिंग में या ग्लोबल लेवल के ऊपर उनकी नॉलेज नहीं है। कौन सा तालिबान का लीडर है मियाँ साहब जिसने बाकायदा ट्रेनिंग ली है हाउ टू रन अ स्टेट? नो, ये तो मॉडर्न स्टेट्स को मुश्किल होता जा रहा है। हाँ, रन करना, आपके सामने मुल्क रन करना। आपके सामने देखें, हाँ। यूरोप की इकॉनमीज बैठ रही हैं, यूरोप की सिक्योरिटी इस वक्त क्राइसिस में है। लेकिन अफगान लीडरशिप की अपनी इकोनॉमी ठीक है, मुल्क की चाहे ना हो। नहीं सर, वो तो extortion- अब मैं समझ रहा, आप मजाक वो कर रहे हैं, एक्सटॉर्शन करते हैं। मैं समझ रहे हैं आप मजाक कर रहे हाँ हैं। जी, नहीं बता। इसी तरह डाकू का जो सरगना होता है, हाँ। उसके पास बहुत सी दौलत हाँ, होती ये है। वही सरगना वही है, ये उनके वही पास तो चीज़। अपनी दौलत बड़ी है। अब कमिंग बैक टू कि जो ये शरीफुल्लाह को पकड़ा गया है, क्या जो वो लोग जो छोड़ के जा रहे थे, जो जिन्होंने आपके अकॉर्ड किया, आपने सुसाइड बॉम्बिंग की, उनको लोगों को मारा, ये होना तो ये चाहिए था। देखिए मेरी बात सुनो, एक इंटेलिजेंट बंदे का भी ये काम है कि मैं और आप आपस में कॉन्फ्लिक्ट है, जब हमने एग्री कर लिया अब वक्त आ गया हम दोनों को कोऑपरेट करने का, ठीक है, ताकि अब हम इसके बाद हम जिस पर्पस के लिए वो मुल्क बना है, ये गवर्नमेंट आके बैठी है, वो पूरा कर सके। आप हर दिन कोई ना कोई ऐसी कार्रवाई करते हो, जाके मॉस्को में जाके इन्होंने एक एक्शन किया ताजिकिस्तान से, और वो भी टेररिस्ट थे। अच्छा, एक नज़ीर साहब, एक चूंकि आप माशाल्लाह यू आर सो नॉलेजेबल अबाउट ऑल दिस थिंग्स, इन डेप्थ आपका इनसाइट बड़ी है। ये हमारे यहाँ मेरा ख्याल है कि एक फैसिनेशन भी पाई जाती है कि जी दाइश का कमांडर जो दिया गया हवाले, वो तो अमेरिका के बंदों को मारा था, साढ़े की लाख देने हो। यानी कि यहाँ पे हम एकदम गैर इंसानी रवैयों में उलझ के रह जाते हैं, और ये एक अजीब किस्म मैं की फिर अर्ज करूंगा, सोच है। इट इज़ ऑल बिकॉज ऑफ लैक ऑफ पब्लिक एजुकेशन। पब्लिक एजुकेशन से कतई मुराद नहीं है कि शाम को 7 से लेकर 11 बजे तक वो जो टीवी शोज होते हैं वो हर किस्म की कुचुमर इकट्ठा करके, लेकिन लैक ऑफ सिविलाइज्ड एटीट्यूड करें तो बेहतर है मेरा। एक से मुझे एक स्टेटमेंट देने दें सर। पब्लिक एजुकेशन का मकसद ये है कि स्कूल लेवल के ऊपर, कॉलेज लेवल के ऊपर, यूनिवर्सिटी लेवल के ऊपर बाकायदा बच्चों को एजुकेट किया जाए कि टेररिज्म क्या होता है, पर्टिकुलरली इन दो एरिया जहाँ ये पनप रही है, हर जगह होना चाहिए। अच्छा, पब्लिक क्या टेररिज्म क्या है, ये शुरू कैसे होता है, ये पनपता कैसे है, और इसके नुकसानात आपको क्या हैं, मुझे क्या है, सोसाइटी को क्या है, इकॉनमी को क्या है। आपने ज़िंदा रहना है, आपने तरक्की करनी है, तो ये नंबर 1। नंबर 2, आपका जो सोशल मीडिया है ये वेपनाइज हो चुका है। ये बड़ा अच्छा लफ्ज़ अब जब वेपनाइज हो चुका है, कोई अपनी प्लेटफॉर्म चलाने के लिए, कोई अपनी एंकरशिप कायम रखने के लिए, और जो दूसरा मीडिया है यूट्यूब वगैरह, अब उसमें इतनी ज़्यादा लुक्रेटिव हो गया है वो कि लोग उसमें झूठ सच इकट्ठा करके डाल देते हैं और आप उसमें से इनकम जनरेट करते हो। तो ये देखें, 21st सेंचुरी जो है इज़ अ वेरी कॉम्प्लेक्स पीरियड इन हिस्ट्री, जहाँ पर टेक्नोलॉजी, जहाँ पर सच और झूठ का जो फ़र्क था वो ख़त्म हो गया। मैं कई दफ़ा अर्ज़ कर चुका हूँ, आज फिर हम जिक्र करते हैं, वी आर लिविंग इन पोस्ट ट्रूथ एरा। सच्चाई के दौर में नहीं रह रहे हम। अल्टरनेटिव फैक्ट्स जो हैं वो पेश किए जाते हैं। अल्टरनेटिव फैक्ट्स से मुराद है कि झूठी इंफॉर्मेशन दी जाती है। चले मैं भी इसमें एक चुटकुला ऐड कर देता हूँ। कहते हैं अ लाई कैन ट्रेवल हाफ वे अराउंड द वर्ल्ड while the truth is putting on its shoes। उसकी वजह हाँ। ये अब हमें देखें, हम 25 करोड़ लोग हैं, हमारी लोकेशन इतनी अच्छी है, हमारी फ्यूचर बहुत अच्छा है, हम जो कुछ कर पाए हैं उतना नहीं मियाँ साहब कर पाए जितना इस किस्म की कौम को 75 साल में करना चाहिए था। ठीक मैं है, आपको अर्ज करूं, आपकी एजुकेशन की क्वालिटी देख लें आप, मैं और आप, हम एजुकेशन इंस्टीट्यूशन के साथ एसोसिएटेड जी हैं। जी एसोसिएटेड। बच्चों के अंदर कितना इंटरेस्ट है नॉलेज के लिए,
मैं कहूँगा मिनिमल और जीरो के सर बिस्मिली लो है। हाँ, बिस्मिली लो है, ठीक है। ये क्या सूरत है। और कल जाके जब ये जॉब सीख करेंगे तो उनके साथ कैसा मुकाबला करेंगे। आपको पता चला हिंदुस्तानी पिछले महीने में 180 से ज़्यादा सीनियर ऑफिशियल्स को ये जो ग्लोबल कॉरपोरेशंस हैं और मल्टी उसमें से निकाल दिया गया है जी। है क्यों निकाला गया? अगेन वो दे वर नॉट फिट फॉर द जॉब। वो सिर्फ चापलूसी की वजह से, आई एम यूजिंग दिस वर्ड पर्पसली, चापलूसी की वजह से। लेकिन चापलूसी तो हम भी बड़ी अच्छी कर लेते हैं। चापलूसी की वजह से, और उन्होंने एक नेटवर्किंग की हुई थी जिसकी वजह से ये बेहतर लफ्ज़ है। फिर क्या हुआ, जब मौका आया कि अब उनकी प्रोडक्टिविटी नहीं नज़र आई, आउटपुट नज़र नहीं आई, वो जो इंस्टीट्यूशन थे वो नीचे के नीचे आने लग गए, देन टाइम हैड कम कि भी आप सर्जिकल ऑपरेशन करें। अब हमारे आवाम के, हमारे यंग ग्रेजुएट्स के लिए भी ये अहम चीज़ है कि आप अपनी क्वालिटी ऑफ एजुकेशन, क्वालिटी ऑफ इंस्ट्रक्शंस, क्वालिटी ऑफ नॉलेज, आप स्किल्स के ऊपर फोकस करें, ठीक है। 25 करोड़ आवाम को आप सहारा दे सकें। गोइंग बैक टू टेररिज्म, KPK जो है एपी सेंटर बन चुका है टेररिज्म का पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट, ठीक पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में। ये मेरे ख्याल में सियासतदानों का भी फेलियर है कि वो एक पॉइंट पे एग्री नहीं हो पाए या एक दूसरे को एग्री नहीं कर पाए कि देखें। अब बैग योर पार्टन, अगर आप इसको बुराई कह लें तो ज़्यादा अच्छा नहीं। फेलियर तो बड़ी हल्की फुल्की चीज़ होती है। फेलियर तो हमारे लिए काम सी चीज़, सियासतदानों की बुराई है मैं समझता। अगर उन्होंने इसको इंसानों के कत्ल कताल को पैट्रोनाइज कर रहे हैं तो ये तो बुराई हुई ना जी, ये तो ईवल है सर। इससे बड़ी बुराई क्या हो सकती है? फेलियर तो छोटे हो सकता है, फेलियर भी क्या हो सकता है? फेलियर तो आम मामूली सी चीज़ है, आम बच्चे फेल होते रहते हैं। एक गवर्नमेंट 12 साल से, एक गवर्नमेंट PTI की गवर्नमेंट KPK में है। हाँ। आप 12 साल से कोई प्लान नहीं बना सके हो, आपकी स्ट्रेटेजी डेवलप नहीं कर सके हो। मैं जैसे पहले अर्ज किया, ये पुलिस फंक्शन है, ये 526 अरब रुपया फेडरेशन KPK गवर्नमेंट को दे चुकी है पिछले सालों में कि आप एंटी टेररिज्म और एंटी एक्सट्रीम टेररिज्म जो एक्सट्रीमिज्म है उसको आप कंट्रोल करें। पार्टन दे आर हैंड इन ग्लव विद दोस टेररिस्ट। ये भी तो देखें ना कि इसका किसी गवर्नमेंट का जो बानी है उसी पार्टी का, रूलिंग पार्टी का, KPK, उसने तो 30-40 हज़ार लोगों को आर्म्स और वेपन्स के साथ वापस ला के सेटल किया था। ठीक है, उन्हें डी वेपनाइज भी नहीं किया। इट इज अ पॉलिसी फेलियर, इट इज अ स्ट्रेटेजी फेलियर, इट्स अ पॉलिसी इवल, इट इज द जो एग्जीक्यूशन का फेलियर है। और सबसे बड़ी बात यह है, ये जो पॉलिटिकल डिफरेंसेस है, दे शुड नॉट बी अलाउड टू इन्फ्लुएंस आपकी सिक्योरिटी को, आपकी इकोनॉमिक डेवलपमेंट को और आपकी स्टैंडिंग इन द वर्ल्ड। अब एक शरीफुल्लाह को पकड़ा, प्रेसिडेंट ट्रंप ने एक्नॉलेज किया, ठीक है, अप्रिशिएट किया या नहीं किया? एक्नॉलेज किया, एक्नॉलेज तो सही लफ्ज है, एक्नॉलेज किया उन्होंने। जब उन्होंने एक्नॉलेज किया, पाकिस्तान भी एज ए नेशन, पीपल शुड फील गुड अबाउट इट। मैं नहीं कहता हूँ प्राउड, दे शुड फील गुड अबाउट इट कि आपके अदारे की कैपेसिटी थी, आपके इंडिविजुअल जो थे वो अलर्ट थे और जैसे भी हुआ उन्होंने उसको पकड़ा और जिनके हवाले होना था उनके हवाले। अच्छा, मैं जो पार्टन, माजी में भी हमने कुछ बंदे को रमजी यूसुफ या कुछ लोग एक्स्ट्राडाइट किए थे, तो उस वक्त भी बड़ा शोर मचा था कि देखें पाकिस्तान, जैसे आफिया सिद्दीकी का की लोग बनाते हैं, पाकिस्तान जो है ना, हमने तो खैर एक्स्ट्राडाइट उन्होंने नहीं किया। जैसा पाकिस्तान पिछले मैं कहूँगा 20 साल से एंटी टेररिज्म ग्लोबल रजीम का हिस्सा रहा है, हर लिहाज से रहा है। और इंटेलिजेंस शेयरिंग भी होती रही है, फिजिकल एक्टिविटी भी होती रही है, और जो भी और रेलेवेंट टूल्स थे वो भी इस्तेमाल होते रहे हैं और उसमें पार्टिसिपेट होती रही है। एक चीज़ हम जो अंदर मुल्क के अंदर नहीं कर पाए, वो जो हमारा नेशनल एक्शन प्लान था उसको हम मेटिकुलसली, हाँ जी, ये आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि वो उसमें जो फेलियर हुआ, हमने उसको मेटिकुलसली स्टडी नहीं किया, हमने उसको ऑपरेशनलाइज नहीं किया, यूज द वर्ड ऑपरेशनलाइज नहीं किया। उसको हमने किताबों में लिखे रखा हुआ है और ऑफ एंड ऑन रेफर कर लेते हैं, और वो भी शाम के जो एक अजीब सी यहाँ माहौल बन गया है, 7 से 11 बजे तक एक गॉसिप
गॉसिप टाइप चीज, वो एसोप्स फेबल्स, वो सुनते हैं करके लोग घर चले जाते हैं। मैंने पिछले दिनों एक यूनिवर्सिटी में ऐसा पार्टिसिपेट किया, लेट पीपल नो दिस। वहाँ पर जितने भी पार्टिसिपेंट थे वो वही कोशिश कर रहे थे करने की जो वो शाम को बैठ के टीवी पे करते हैं। जी जी। इट वाज नॉट इंटेलिजेंट, एजुकेटेड एकेडमिक डिस्कशन। लेट मी अलाउ मी टू से वन थिंग। मैं एक सेमिनार में गया, मेरी भी स्पीच थी, उसमें एक हमारे बड़े फायरी नेचर के, वो भी ये सो कॉल्ड इस्लामिस्ट कॉज के लिए बात करते हैं, सो कॉल्ड, यानी कि मैं नहीं मानता, तो उनको इतना ग्लोरीफाई किया लोगों ने, और उसमें मलाला यूसुफजई के ऊपर था वो सेमिनार, पुरानी बात है। तो जब मैंने कोई थोड़ी सी बातें खुल के की तो किसी ने अप्रिशिएट नहीं किया, जबकि वो यूनिवर्सिटी के लोगों ने, लड़के लड़कियों ने इतना अप्रिशिएट उनको किया कि जब उन्होंने कोई ऐसे रेफरेंसेस निकाल के हिस्टोरिकल आइडियोलॉजिकल, तो उसको ग्लोरीफाई किया, ये जो दहशतगर्दी है, तो इतनी अप्रिसिएशन मिली, इतनी क्लैपिंग हुई कि मैं बता नहीं सकता। ये सब देखें, लोगों को बताया जाए कि आपकी नेग्लिजेंस की वजह से या आपकी इनोसेंस, आप कहते हो कि आप इनोसेंट हैं और आप जो कर रहे हो उसका नुकसान कौम को हो रहा है। सी पैक, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर एक ऐसा इनिशिएटिव था कि आज मियाँ साहब इस मुल्क की तकदीर की बात हम नहीं कर रहे, इसकी शक्ल बदल चुकी होती। लेट मी कॉल इट, शक्ल बदल चुकी होती। आप उनको आपने इतना मुतासर किया इसी वजह से। ठीक है, लेकिन खुद तो वो एक्शन लेते नहीं, चीन वाले अफगानिस्तान के बंदे उनको मार रहे हैं। सर वो आप उस तरफ ना जाएं, हम पाकिस्तान की बात कर रहे हैं। सी पैक पाकिस्तान का प्रोजेक्ट था, अब चाइना पाकिस्तान अफगानिस्तान ये जो ट्रायंगल है अब जरूर पेश आ गई है। मैं आपका चलें, हमारे पास 1 मिनट है, आप जैसे भी चाहे वाइंड अप कर। मैं तवज्जो दिलाता हूं, अब उसके ऊपर चाइना पाकिस्तान अफगानिस्तान के तीनों को मिलके ये जो मैनस है इसको एड्रेस करना होगा। ठीक है, तालिबान, मैं फिर कहूँगा, इज अ फेल्ड स्टेट। चाइना को और पाकिस्तान को मिलके ये स्टडी करना होगा कि इसके फेलियर की वजह क्या है, इसके सिम्टम्स क्या हैं, इसकी कॉजेज क्या हैं और इसकी रेमेडी क्या है। रेमेडी क्या है? मैं आपको सही बताऊं, आप उसको एक हेल्दी स्टेट बनाएं, ये ठीक है, ये सबके फायदे में। इस वक्त एक इलीगल गवर्नमेंट वहाँ बैठी हुई है, डी जोर रिकग्निशन दुनिया देगी तब देगी उनको, लेकिन एक डिफेक्टो पोजीशन ली हुई है उन्होंने। आप उनके साथ बैठ के डील करें और पीपल टू पीपल कांटेक्ट डेवलप करें, उनके लोगों को भी एजुकेट करने की कोशिश करें, अपने लोगों को भी एजुकेट करने की कोशिश करें, और इन लॉ इन्फोर्समेंट को भी और भी स्ट्रेंथन करें। मियाँ साहब, अब तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ गई है, इससे आपको पता चल जाएगा कि कौन सी कम्युनिटी ससेप्टेबल है प्रोपेगेंडा के लिए, कौन से इलाके हैं, जोन्स हैं कंट्री के अंदर जहां पर इस किस्म की एक्टिविटी हो सकती है। ठीक है, प्रिडिक्शन पॉसिबल है। मियाँ साहब, ये जो टूल्स हैं इनको अप्लाई करें। आपके सामने सेफ सिटी कैमराज हैं, खासकर पुलिस की ट्रेनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, और इंटेलिजेंस बेस्ड जो भी ऑपरेशन हो रहे हैं, लेकिन इंटेलिजेंस गैदरिंग का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट है। फिर उनको प्रोसिक्यूशन बड़ी इंपॉर्टेंट है। इससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट मैं ये कहूँगा जो हमारी यूथ है, आखिरी लफ्ज़ में कहूँगा, जो हमारी यूथ है उनको रियलाइज करवाएं, उनकी कैपेसिटी बिल्ड करें कि द वे फॉर देम फॉर फ्यूचर इज टू गो अवे फ्रॉम दिस वन। ठीक, बहुत शुक्रिया जी नज़ीर हुसैन साहब, बड़ा आपने वक्त निकाला। तो प्रोग्राम अपने इख्तिताम को पहुंचा। चूँकि हम टेररिज्म और उसके रूट्स डिस्कस कर रहे थे, तो अफ़गानिस्तान और KPK के हवाले से भी बात हुई कि ये दोनों एपी सेंटर बन चुके हैं टेररिज्म का, लेकिन स्ट्रेटजी कैन वर्क, एक कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटजी बनाई जाए। इसमें ख़ास तौर पे चाइना पाकिस्तान भी अगर मिल के एक ऐसा इनिशिएटिव लें तो आइडेंटिफाई करें रूट कॉजेज़, और हमारा यूथ पर्टिकुलरली जो है उसको भी इस रास्ते से दूर करना है, और पब्लिक एजुकेशन इज़ वन ऑफ द बेस्ट रेमेडीज़। इसके साथ ही मियाँ सैफ रहमान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।